राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं सबसे पहले पूरे घर की सफाई करके और फिर मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैं रेडी हो जाती हूँ। रेडी हो जाने के बाद मैं आ जाती हूँ मंदिर में। आप सभी को राधे राधे। तो मंदिर में आने के बाद मैं पूरे मंदिर की सफाई करती हूँ। पहले जो भी दिया बत्ती जुड़ी हुई होती है उन सभी को एक डब्बे में इकट्ठा करती हूँ। उन सभी को मैं एक डब्बे में इकट्ठा करके रख लेती हूँ। फिर बाद में हम किसी पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें इकट्ठा डाल देते हैं। मैं उन्हें डस्टबिन में नहीं डालती हूँ। और फिर मैं बर्तन वर्तन जो भी पूजा के होते हैं उन सभी को साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद मैं अपनी दीपक अगरबत्ती जोड़ के गुरुजी की आरती करती हूँ। हम यहाँ पर इन्हीं हमारे जय गुरुदेव गुरुजी हैं, उन्हीं को हम पूजा करते हैं, उन्हीं को मानते हैं। तो उन्हीं की मैं आरती करती हूँ। उसकी इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ। फिर सूरज देवता को जल अर्पित कर देती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। मेरा यहाँ दूध आ चुका था तो मैं दूध लेके किचन में आ जाती हूँ। और फिर अपने किचन में सबसे पहले मैं मैट चटाई बिछाती हूँ। चटाई बिछाने से मुझे किचन में काम करना अच्छा लगता है। कुछ भी गंदा संदा लगता नहीं है। आराम से हम नंगे पैर वैसे भी काम कर सकते हैं। तो मैं चटाई सबसे पहले बिछा लेती हूँ। उसके बाद मैं दूध खाली कर लेती हूँ। जो पहले का दूध सुबह का होता है वो मैं जग में कर लेती हूँ। उसके बाद मैं चाय बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मुझे चाय भी बनानी है और हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो उनकी लंच की तैयारी भी करनी है। तो फिर मैं अपने काम में फिर लग जाती हूँ। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सभी का रूटीन सुबह का किस तरह का रहता है। आपके बच्चों की स्कूल खुल गई हैं या अभी नहीं खुली हैं। अभी तो मेरे बच्चों की स्कूल नहीं खुली हैं, उनकी 29 के बाद ही स्कूल खुलेंगी, तभी वो स्कूल जाएंगे। उस टाइम तो और भी जल्दी उठ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का भी लंच बनाना होता है, उन्हें रेडी करना भी होता है। उस टाइम तो काम और भी बढ़ जाएगा। हम हाउसवाइफ के लिए फिर से वही ड्यूटी स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ दिन हमको आराम मिल गया था, लेकिन अब छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं बच्चों की, तो हम सभी काम में लग जाएंगे। तो फिर आप सभी मुझे बताइएगा कमेंट में करके कि आपके बच्चों की स्कूल अभी ओपन हुई है या नहीं हुई है। यहाँ मेरी चाय बन जाती है। दूध में गर्म करने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैं लग जाती हूँ सब्ज़ी की तैयारी करने में, क्योंकि आज मुझको
मलाई कोफ्ते की सब्ज़ी बनानी थी तो उसमें तो टाइम लगना ही था। तो फिर फटाफट से मैंने मलाई कोफ्ते की सब्ज़ी बनाने की तैयारी करी। यहाँ मैंने हस्बैंड को पहले चाय दे दी और रुद्र को भी साथ में दूध दे दिया। इन दोनों ने चाय दूध पीने लग गए थे। इतने में फिर मैं आ गई किचन में। मैंने करी सब्ज़ी की तैयारी शुरू। तो फिर मैं आज मलाई कोफ्ते की सब्ज़ी बना रही हूँ। आप देखिएगा कैसी लगती है मलाई कोफ्ते की सब्ज़ी। तो यहाँ मैं मसाले डाल रही हूँ। ये कोफ्ते मैंने बना लिए हैं, इनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसकी ग्रेवी शाही पनीर या पनीर जैसी होती है, जो सब हम बॉईल करके फिर उन्हें पीसते हैं। तो इसकी ग्रेवी मैंने कुछ इसी तरह से बनाई थी। तो बहुत क्रीमी सी होती है और फिर बाद में हम थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर देते हैं, तो ये सब्ज़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो भी लौकी जो मैंने कसी थी उसका जो पानी था वो निकला था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं, देखने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। उसके बाद मैंने आटा छाना है लिया है और आटा लगाने की तैयारी करने लगी हूँ। अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है, सुबह से उठे हैं जब से लगे ही हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर आटा छान के आटा लगा लिया। तो फिर यहाँ आटा वाटा लगा के अब मुझे टाइम मिला है चाय पीने का। तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के सुकून से चाय पीती हूँ, चाय का स्वाद लेती हूँ। तो फिर मैं उसके बाद चाय पीते ही फिर आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे अभी रोटी भी बनानी थी। तो फिर मैं किचन में आती रोटी बनाने की तैयारी करने लगती हूँ। वहाँ पे मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे होते हैं और छोटे रुद्र भी नहा रहा होता है, तो उसको भी रेडी करना होता है। तो मैंने यहाँ पे रोटी बना दी है। रोटी बनाने के बाद मैं हस्बैंड का लंच पैक कर देती हूँ। फिर आ जाती हूँ मैं बाहर की साइड रूम में बेडशीट को ठीक करने के लिए। तो इन सब बेडशीट को जब तक अच्छे से दबा नहीं दें तब तक तो ये सेट होती नहीं है। बच्चे पूरे दिन कूदते फांदते रहते हैं बेड के ऊपर ही। तो जब भी बेडशीट खिसक जाती है तो मैं इन्हें गद्दे को आगे सरका के फिर अंदर बेडशीट डाल देती हूँ, ताकि अच्छे से सेट हो जाए बेडशीट। और चाहे वो कितना भी कुछ करें, लेकिन बेडशीट में सलवटें नहीं आती है। आप ये ट्रिक ट्राई करिएगा कि गद्दों को आगे सरका के फिर आप थोड़ी सी चादर अंदर डाल देना उसकी, तो बेडशीट नहीं सरकती है। उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने डाल देती हूँ। यहाँ रुद्र नहा लेता है, नहाने के बाद मैं उसको रेडी कर देती हूँ। और वो बहुत ही मस्तीखोर है, बहुत मस्ती करते करते तैयार होता है। कुछ ना कुछ उसको लगी रहती है। और मेरा बड़ा बेटा वंश वो क्रिकेट खेलने पार्क में गया हुआ है, तो ये भी बोल रहा है मुझे भी पार्क जाना है, लेकिन मैं इसे नहीं भेजती हूँ। वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल इसको लग सकती है। ये यहाँ वहाँ घूमता रहता है। देखो यहाँ कर। तो आज मेरी खाने की थाली कुछ इस तरह की है। आप मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताएं।